नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। क्या आप जानते हैं पूरे विश्व में आज 1 मिनट में 270 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी एक साल में कुल 13 करोड़ बच्चे जन्म ले रहे हैं। और ऐसे में जल्द ही यानी अगले ही साल पूरे विश्व की आबादी 8 अरब होने वाली है। माना जा रहा है कुछ समय बाद ही भारत में सर्वाधिक आबादी होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के माने तो सदी के अंत तक भारत और चीन की आबादी में गिरावट होगी, लेकिन साल 2100 में भारत की आबादी 1.09 अरब हो सकती है और भारत जनसंख्या के मामले में टॉप पर होगा। लेकिन क्या इसी अनुपात में संसाधन भी बढ़ रहे हैं? जवाब होगा नहीं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी मांग फिर से तेज होने लगी है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 10-10 बच्चे करने की मानसिकता खत्म होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब सबके लिए समान कानून बने। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता फैलेगी। हमें ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण हो, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन भी पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ती जाए। वहीं ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या दिवस पर आरएसएस के लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, जबकि आज युवा और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो क्या वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है या फिर समझदारी से ही जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जमीन कम है, पानी कम है। पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है। किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और आज जरूरत है भारत में कड़ा कानून लाने का। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। तो कानून जरूरी या समझदारी, बेहद अहम मुद्दा है और चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला जी हैं, बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका। अभिनव शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए, संविधान विशेषज्ञ है। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। एसपी मित्तल जी आपका भी बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली जी भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और शुरुआत गजेंद्र सांखला जी आपसे ही करते हैं। जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। चलिए हम बयानों पर अभी नहीं जाते हैं, कोई उससे इत्तेफाक रख सकता है, कोई उसके विरोध में हो सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते बात की जाए, जिस तरह से जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, नियंत्रण की बात कही जाती है, क्या इस लिहाज से आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए देश में? बिल्कुल श्वेता जी, अगर ये कानून देश के लिए बनता है तो ये देश के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, एक अच्छा संदेश जाएगा इसका। और कांग्रेस ने तो पहले भी देश के अंदर ऐसी कोशिश की है कि निश्चित रूप से रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज की उपलब्धता एक लिमिटेड है, तो जनसंख्या पर भी नियंत्रण अनिवार्य है। लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा एक धर्म विशेष को टारगेट करके वो लोग जनसंख्या की बात कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की, जिसने शादी नहीं की, परिवार ही नहीं चलाया, उसको क्या पता जनसंख्या क्या होती है या जनसंख्या बच्चे पालना क्या होता है, परिवार का पारिवारिक परिवेश क्या होता है। इसको किसी धर्म या जाति विशेष के ऊपर टारगेट करने की बजाय आपको पूरे नेशनल वाइड एक नेशन वाइड डिस्कशन की जरूरत है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ, तमाम सामाजिक संगठनों के साथ सरकार बैठ करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करे और बात करके इसका क्या एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है। आज जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, आप देखिए सभी धर्म, सभी जातियों, सभी संप्रदाय के अंदर जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है। लेकिन आज भी ग्रामीण बेल्ट के अंदर जहाँ एजुकेशन कम है, जहाँ पर डर और भय का वातावरण है इसको चिकित्सा को लेकर के, वहां पर चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो, उनमें बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो शिक्षा की अवेयरनेस अनिवार्य है। उसके साथ साथ अगर कानून भी लागू किया जाता है, लेकिन वो कानून देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करके, तमाम सार्वजनिक संगठनों के साथ चर्चा करके और किसी धर्म विशेष को या किसी को टारगेट किए बगैर आप एक जनता के लिए उपयोगी के रूप में लाएंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए अहम बात आपने कही। लेकिन हम किसी
हम किसी जाति धर्म पर क्यों कंसंट्रेट करें? हम अगर ओवरऑल देश की बात मैं करें, वही कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह के डिस्कशन, श्वेता जी, जिस तरह के डिस्कशन आज टीवी चैनलों पर हो रहे हैं, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बयानों पर रह जाते हैं, लेकिन देश में चलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कहीं पर लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि नहीं परिवार में हम दो हमारे दो, या फिर आज तो एक ही बच्चे लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर अगर ज्यादा है या इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो बात बैलेंस बिगड़े ना इसकी हो रही है। फिर वो कोई भी समाज के लोग हो सकते हैं, हम इस पर क्यों फोकस करें कि इसी जाति इसी धन के लोग ही ऐसा कर रहे हैं? बैलेंस बनाने की बात है ना, बैलेंस तो होना चाहिए। ये तो श्वेता जी बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। आपको मैं कह रहा हूं, जहां लोग शिक्षित हो गए हैं, शहरी क्षेत्रों के अंदर, तहसील क्षेत्रों में, कस्बे क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां लोग पढ़ लिख करके थोड़ा एजुकेटेड हो गए हैं, उनको जब चिकित्सा के बारे में, शिक्षा के बारे में पूरी अवेयरनेस है, बच्चों की रिक्वायरमेंट वो पूरी करने में क्या क्या खर्च आते हैं, जब इन सब पर वो विचार करते हैं तो अपनी फैमिली को सीमित रखते हैं, वो चाहे कोई धर्म और संप्रदाय के लोग हो। लेकिन आज जहां पर एजुकेशन की कमी है, चिकित्सा से थोड़ा डर है, और गर्भ निरोधी जो स्कीम्स है उनसे थोड़ा घबराते हैं, वहां पर ये निश्चित रूप से अवेयरनेस की कमी है और वहां पर इसको अंकुश लगाना भी जरूरी है। चलिए ठीक है। जितेंद्र श्रीमाली जी, अभी आपने सुना भी कि गजेंद्र सांखला जी ने क्या कहा। सवाल ये उठता है कि कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जा रही है, लेकिन अब तक बना नहीं है। दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर है कि देश में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सालों में ऐसा ना हो कि हम टॉप पर रहे जनसंख्या के मामले में। अब सवाल ये कि बयान भले जिस तरह से आए, लेकिन क्या इसमें नियंत्रण की कोशिश की जा रही है और कानून में आखिर देरी क्यों, या फिर सब सहमत नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जनसंख्या का विस्फोट इस देश के अंदर चल रहा है, परंतु यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ ये तुष्टीकरण से भी इसको जोड़ दिया गया है। इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि मैडम आप जब ये देखें, पूरे विश्व के अंदर देखें, जिन जिन देशों के अंदर जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, वर्ग विशेष और जाति विशेष के आधार पर जनसंख्या का जहां भी असंतुलन हुआ है, वहां पर उस देश की राष्ट्रीयता बदली है। हमने ये देखा है और यही हम कह रहे हैं कि यहां पर एक जो वर्ग विशेष है, हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में ज्यादातर लोगों ने 90% लोगों ने हम दो हमारे दो की नीति अपना ली, परंतु एक तरफ हम दो हमारे दो की नीति अपना रहे हैं और दूसरी तरफ हम 5 और हमारे 25, यह नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज इस देश के अंदर यह कानून की जरूरत है कि यदि इस देश का वास्तव भला करना चाहते हैं तो यहां पर इनको बीपीएल की सुविधा बंद करें, यहां पर इनको वोट देने का अधिकार बंद करें। जब इस प्रकार के कड़े कानून इस देश में लागू होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर 5 बच्चे पैदा करने से पहले आदमी सोचेगा कि मैं 5 बच्चे पैदा करते ही हमको जो मुफ्त के राशन मिल रहा है, मुफ्त का खाद्यान्न मिल रहा है और मुफ्त का जो जच्चा खाने के अंदर बच्चे पैदा करने की सुविधा मिल रही है, वो सुविधाएं अगर बंद होगी तो निश्चित तौर के ऊपर इस देश का जो असंतुलन जो हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, आप ये देखिए कि जब ये देश आजाद हुआ था तब इस देश का क्या संतुलन था और किस गति से, किस वर्ग विशेष के द्वारा कितनी तेज गति से वर्ग विशेष बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए इस देश में कड़े से कड़े और सख्त कानून की जरूरत है। आप वोटिंग राइट को समाप्त कर दीजिए कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, तीसरे बच्चे को, उनको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे हम ये मुफ्त का खाना बंद कर देंगे, मुफ्त का राशन बंद कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए, अगर सख्त यहाँ पर कर दिया जाए तो इसके बाद नियंत्रण कुछ हद तक किया जा सकता है। अभिनव जी, बेहद हमें देखिए बयान भी होंगे, राजनीतिक तौर पर फायदे नुकसान के तौर पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर देश हित की बात करें तो कितना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून है? और बातें बहुत हो रही थी कि ये लाए, लेकिन लाने में आखिर देरी क्यों हो रही है? कहां पर बात नहीं बन पा रही है? क्यों इतनी देरी? क्योंकि जितनी देरी करेंगे जनसंख्या विस्फोट उतनी तेजी से होगा। श्वेता, ये एक बात आपको इसका थोड़ा सा प्राग इतिहास जानना जरूरी है। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में सबसे पहले ये प्रयास हुए कि किसी भी तरह से इस विस्फोट को रोका जाए और उसके लिए जो पंचवर्षीय योजना के नाम से आप जिसको जनरलाइज्ड रूप से जानते हैं, वहाँ पहली बार एक ये स्कीम चालू की गई कि हम दो हमारे दो की नीति लेकर के आए और किसी तरह से इस जनसंख्या का नियंत्रण रखें। आज 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि हम 2027 में चाइना को टेक ओवर कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। केंद्र के अंदर एक बिल
टेबल किया गया वर्तमान सरकार के टाइम में भी, और उसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की गई है, लेकिन ये इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाया? आप जानकर आश्चर्य करेंगी कि लगभग 47 बार हमारे दो की जो चाइल्ड पॉलिसी है, बर्थ पॉलिसी है, वो संसद के सामने लाई गई और लगभग वो हर बार फेल हुई, वो अडॉप्ट नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर सेक्सुअलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल जो एक्ट है एक परिवार का, वो किस तरीके से अपने लैंगिक अनुपात को बढ़ाएगा, ये एक फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ करके देखा जाता है। और एक राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गया है जो ये कहता है कि आप किसी की निजता में वो कब सेक्स करेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, किसको खिलाएगा, किसको रखेगा, इन चीजों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। कांग्रेस के टाइम में इसको एक नियंत्रण करने की कोशिश की गई, और उस वक्त जब पिछली सरकारें रही पिछले 60 सालों में, तब कांग्रेस की सरकार के ड्यूरेशन में एक और स्कीम लेकर के आए जिसमें हमने प्री नेटल एक एक्ट लेकर के आए जिसमें आप गर्भ को गिरा सकते हैं, नियंत्रण करने का कॉन्ट्रासेप्टिव का मैटर लेकर के आए। सबसे बड़ी आवश्यकता जो थी वो एक, आप समझे कि आज इस चीज से टेरराइज्ड क्यों है। हम बात करते हैं एक पोस्ट इमरजेंसी ट्रॉमा की। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी जी के समय में पूरे कैस्ट्राइजेशन का प्रोसेस चालू किया गया, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस चालू किया, जबरदस्ती पकड़ के आपने उनको गर्भ निरोध करने के लिए कोशिश की, मेल्स को स्टरलाइज करने की कोशिश की, विमेंस को कंट्रासेप्टिवली आपने स्टरलाइज करने की कोशिश की। तो ये देश को एक अलग अलग समय पे नेताओं को या हमारी सरकारों को इस प्रकार की एक पॉलिसी, एक चिंतन लेकर के आना पड़ा कि हम इसको रेगुलेट कर पाए। लेकिन ये कानून इसलिए फेल हो रहे हैं इस देश में स्पेशली क्योंकि एक वर्ग विशेष के अंदर, चाहे वो आप मुस्लिम संप्रदाय की बात करते हैं, चाहे हिंदू संप्रदाय में लोअर तबके की बात करते हैं, हमारा जो लोअर स्टेटा है, आप वहां पर फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि आप फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर डालेंगे। राइट टू वोट भले ही फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट है। आप कहते हैं कि बीपीएल को हम रोक दें, तो सरकारों के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि हम अगर इस प्रकार का एक्ट ले लेंगे तो गरीब तबके का आदमी मारा जाएगा, इवेंचुअली तो वो मरेगा। तो ये एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा जहां अमीर जो है वो चीजों को निकाल ले जाएगा और गरीब जो है वो मर जाएगा। वहां एजुकेशन की कमी है, वहां कॉन्ट्रासेप्टिव, आज भी गांव के एरियाज, रिमोट एरियाज में या कच्ची बस्तियों में इस प्रकार की चीजों की अवेयरनेस की कमी है। तो सरकारों को न केवल कानून सख्त लाना पड़ेगा, लेकिन हां, एक बात तय है कि अब इन चीजों पे रेगुलेट करने के लिए सरकार को एक बॉर्डर लाइन केस जरूर है ये, लेकिन इस डिमार्केशन को, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को संविधान के तहत स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू गिव बर्थ और सेक्स जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है आज की तारीख में, डिफाइंड फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21 में आपको कुछ निजता के अधिकार दिए गए हैं, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको निजता को प्रोटेक्ट किया और ये कहा है कि इवन ये भी केसेस आए कि एक वाइफ जो है वो किससे प्रेग्नेंट हुई है वो डिस्क्लोज ना करे, वो सिंगल वुमेन रह सकती है, उसे फादर का नाम बताने का अधिकार नहीं, वो पासपोर्ट तक ले सकती है बच्चे का। तो इस प्रकार के कानून आए जहां निजता को प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन इस समय में आवश्यकता श्वेता ये है कि जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है कि एक वर्ग विशेष की आबादी ज्यादा है, कम है, एक साथ हाँ ये तय है कि कुछ वर्ग के अंदर 5-5, 6-6 बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी एजुकेशन नहीं हो रही है, वो एक चिंता का विषय है। और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसपे राज्य चिंता कर सकता है, मतलब राज्य से मतलब है सरकारें, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकारें चिंता कर सकती है, कानून बना सकती है। अहम बात आपने कही, लेकिन सबसे अहम ये भी हो जाता है कि जब आप अवेयरनेस कर रहे हो, जागरूक करने की लोगों को कोशिश कर रहे हो, समझा रहे हो, तरह तरह की चीजें लोगों को के दिमाग में जाने बैठ सके, इसके बावजूद अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून लाने के बाद ही ये सख्ती हो सकती है, और इसलिए भी कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है। एसपी मित्तल जी का रुख करते हैं। एसपी मित्तल जी, बेहद अहम है। देखिए, हर कोई ये सोच रहा है अपना घर, अपना परिवार, अपनी जरूरतें, लेकिन इस लिहाज से भी देखा जाए तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम उसमें क्यों योगदान दें? लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर लोग सोच नहीं रहे हैं, सब सरकारें ही तो नहीं कर लेंगी कि देश में सरकार के लिए इतना जरूर हो सकता है कि कानून बनाया जा सके, लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है, इतना समझाने के बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, या फिर समझदारी नहीं है, या फिर जानते हुए ये सब हो रहा है? देखिए श्वेता जी, भारत की जो जनसंख्या की स्थिति है वो पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। और मैं राजनीति से हटके एक बात करना चाहता हूं कि ये जो विस्फोटक स्थिति है इसका आखिर में जिम्मेदार कौन है? आप ये देखिए कि आजादी के जब हम 75 अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 साल हमको पूरे हो गए,
तब तक हमारे यहाँ देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारे देश के राजनीतिक हालात हैं वो कैसे हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब कभी भी क्या नाम से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने की बात आई तो उसका राजनीतिक दृष्टि से कितना विरोध हुआ। लोगों ने खुलेआम इस क्या नाम से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को धर्म से जोड़ दिया, और जब इस देश के अंदर किसी चीज को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो मेरा मानना है कि वो अपने आप क्या नाम से वो एक तरह से फेल हो जाता है। तो जब तक हम इन चीजों को धर्म से नहीं हटाएंगे, देश हित में नहीं सोचेंगे मुझे, और जब तक एक सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का जो है वो उपाय लागू नहीं होगा। और हम खुद देख रहे हैं इस बात को कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास सीमित है, उसके बाद में जो हम कृत्रिम संसाधन तैयार करते हैं वो भी हमारे कम पड़ जाते हैं। आज आप देखिए बसों में जगह नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है, हवाई जहाज में जगह नहीं है, सड़क पे चलने की जगह नहीं है, बड़े महानगरों के अंदर आबादी का विस्फोट है, उनको फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं है। जब जनसंख्या की इतनी भयावह स्थिति है तब भी हमारे यहाँ क्या नाम से कोई कानून नहीं है, ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है जितेंद्र श्रीमाली जी, एक बात तो ये भी है कि जैसे अभी मित्तल जी कह रहे हैं कि नहीं देश हित में सोचना चाहिए, जिन पर जिम्मेदारी वो भी तो नहीं सोच रहे, वो भी तो वोट बैंक सोचते हैं, और इसलिए ऐसा हो रहा है कि अगर आप गलत कोई चीज है तो भी गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि खुद का नुकसान होगा। कि अभी स्थिति यही चल रही है कि जो गलत है उसको गलत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ वोटों की राजनीति चल रही है। वोटों के आधार पर उनको पता है कि ये 25 बच्चे पैदा करेंगे, 20 बच्चे पैदा करेंगे, ये सारे हमारे वोटर होंगे, पहले से मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ये हमारे वोट पैदा कर रहे हैं। ये बच्चे पैदा नहीं कर रहे, जनसंख्या नहीं बढ़ा रही है, केवल जनसंख्या नहीं बढ़ रही, ये तो हमारे वोट पैदा कर रहे हैं। इस चीज के आधार के ऊपर ये जो चीज देखी जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं इस बारे में कि आप कुल जो संसाधन अपने हैं, उन संसाधनों में जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो मुफ्त के सामान देती है, जो रियायतें देती है गरीब लोगों को, जो अब गरीब लोग हैं, पिछड़े तबका है, उनको जो रियायतों का प्रतिशत है, उन प्रतिशत का अधिकांश उपभोग उपयोग कौन वर्ग कर रहा है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो जो ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं, अधिकांश तो उन मुफ्त के रियायतों का उपयोग और उपभोग वही लोग कर रहे हैं। आप अस्पतालों में चल जाइए, एक वर्ग विशेष जो है 80% उपभोग कर रहा है। सारे सरकारी जो जच्चा खाने हैं, सरकारी जो अस्पताल है, ठीक है गजेंद्र सांखला जी, इसी से ये जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि असंतुलित हो रहा है, बिल्कुल एक सेकंड, ठीक है जितेंद्र जी एक मिनट, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जितेंद्र जी ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। गजेंद्र सांखला जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो जरूरतों की चीजें, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो श्रीलंका भी हमारे सामने, कहीं हम अगर ये सोच के देखें कैसी जनसंख्या बढ़ती रही, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, खाने के लाले पड़ जाएं, कहीं ऐसे हालात ना हो जाए, क्या इस बात का डर कहीं ना कहीं होना चाहिए लोगों को, आपको नहीं लगता है? और शायद इस वजह से ही सही थोड़ा नियंत्रण कर ले जो आपके हाथ में है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आम आवाम इसके अंदर सहयोग करने को तैयार है, सरकारों को भी अपना मानस बनाना होगा। खाली आप बैठ करके टीवी के चैनलों के ऊपर 8 साल से केंद्र के अंदर सरकार बैठी है, क्या 8 साल के अंदर कभी उन्होंने इस बात पर चिंतन किया कि जनसंख्या विस्फोट पर हमें तमाम राजनीतिक दलों के बीच में बैठ के चर्चा होनी चाहिए? अगर 8 साल के अंदर ही तुम कानून नहीं ला पाए और खाली बातें करना और हर बात को ला करके धर्म विशेष के ऊपर छोड़ देना, ये केंद्र की सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और देश के अंदर तो माइनॉरिटी की तो 22 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ किसको दे रहे हो? कौन सी जाति यहां पैदा हुई है 60 करोड़ लेने वाली? सिवाय बैठ करके चैनलों पर धर्म के नाम पर देश को बदनाम करना, ये इनके मानसिक दिवालियापन का एक अनूठा एग्जाम्पल है। देश के अंदर जरूरत है कानून की, सरकार की मंशा होनी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों आपने कहा सरकार की मंशा होनी चाहिए। अभिनव शर्मा जी, अभी आपने कहा कि जितनी बार गया है 47 बार ये रिजेक्ट हुआ है, आखिर वजह क्या है? ठीक है गजेंद्र, एक मिनट, ठीक है इसके अंदर अभिनव जी और बात लागू। अभिनव जी सरकार की मंशा होनी चाहिए, ये गजेंद्र सांखला जी कह रहे हैं, और आपने कहा कि अभी जितनी बार भी गया है वो रिजेक्ट हुआ, उस पर सहमति नहीं बन पाई, यही वजह कि कानून नहीं बन पा रहा है। फिर विरोध करता कौन है? जब कांग्रेस की तरफ से तो कह रहे हैं कि वो हम तो चाहते हैं बनना चाहिए, विरोध कर कौन रहा है? समस्या यही है कथनी और करनी में, राजनीतिक स्तर पे मैं कहता हूं किसी भी वर्ग की पार्टियां हो, किसी भी रूप में, किसी भी रीजन से आने वाली पार्टियां हो, यूनानिमिटी और कंसेंसस इस बात पर आकर के अटक जाती है कि आप एक उसको फंडामेंटल राइट के पार्ट पे और एस्पेक्ट पे ला करके अटका देते हैं। आप ये कहते हैं कि हम निजता के अधिकार के अंदर हनन कैसे करें। अब ये केवल निजता का अधिकार नहीं है, यदि राज्य चाहे यानी केंद्र चाहे, सरकार चाहे,
तो ये एक निजता के पक्ष को एक तरफा रख करके सरकार अगर ये कहती है कि हम केवल 2 पर्सन्स की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, 2 बच्चों की हद तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तबके का हो, लेकिन यदि 2 से ज्यादा अधिक संतानें होती, हमने किया, राजस्थान के अंदर भी किया हुआ है, आप राज्य के अंदर आप सार्वजनिक नौकरियां नहीं पा सकते हैं, आपका यदि तीसरा बच्चा है तो आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, बच्चों को किसी को डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया और कह दिया कि मैं तो 2 ही बच्चे हैं, बाद में उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर हुए, कई सरपंचों के मैटर इस प्रकार के आए। तो अगर सरकार को नियंत्रण करना महती आवश्यकता है, इस वक्त कानून बहुत सख्त आवश्यक है, बनाना ही बनाना पड़ेगा और एक लिमिट आपको डालनी पड़ेगी कि यहां तक राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य इसके बाद जिम्मेदारी नहीं लेता। ये नागरिक अपनी जिम्मेदारी ले और नागरिक अपने रिस्क पर आगे की यात्रा करे, इसके अंदर राज्य उनके साथ नहीं है। तो ये राज्य का वेलफेयर स्टेट का फंडामेंटल राइट जो है वो वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी पे डिपेंडेंट है और वेलफेयर स्टेट अपने आप को वेलफेयर में तभी रख पाएगा जब चीजें नियंत्रण में होगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसा साखला जी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमारे सिंगल साहब ने भी कहा कि हम अप्राकृतिक रूप से भी जो रिसोर्सेज बना रहे वो भी लिमिटेड है। अगर ये लिमिटेड रिसोर्सेज की पॉलिसी के साथ हम पॉपुलेशन को रेगुलेट करने की बात करते हुए अगर कोर्टों के सामने इसकी स्क्रूटनी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि न्यायालय को भी इसे अपहेल्ड करना पड़ेगा। इस प्रकार के कानून को लाने की आवश्यकता अब है। इतना भी तय कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन अगर देश की बात करो, देश हित की बात अगर कोई कर रहा होगा तो वो यही कहेगा कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून जरूरी है, लोग मान रहे कानून जरूरी है, तो कानून जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए, क्योंकि आपने कोशिश कर ली समझाने की, आपने कोशिश कर ली कि जागरूकता फैलाया जाए, आपने अलग अलग तरह की योजनाएं लाई ताकि उस पर इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है सिर्फ ये कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, विस्फोटक होती जा रही है, नियंत्रण करने के लिए कानून भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों सरकार पर निर्भर कर रहे हैं आप अपने घर का ही देखिए, कमाई कितनी है, लोग कितने हैं, कैसे उनका लालन पालन, कैसे उनको अच्छी शिक्षा देंगे, और नहीं दे पा रहे तो फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की जरूरत। तो जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है, फिर इसमें कोई धर्म नहीं आना चाहिए, कोई जाति नहीं आनी चाहिए, सब सिर्फ देश हित में सोचे, परिवार हित में सोचे, तो शायद बहुत हद तक हम नियंत्रण बिना कानून के भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोई मान नहीं रहा है और इसलिए कानून आज के वक्त में जरूरी हो गया, और इंतजार भी है कि आखिर कब आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।